जय हिंद दोस्तों। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स का जो पहला वाला चैप्टर था उसे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब इसी क्रम में हम लोग अब फिजिक्स के दूसरे वाले चैप्टर में चलते हैं। देखिए, अभी पहले चैप्टर का लेंस और दर्पण के लिए अभी भी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, उसे हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। तो अभी प्रकाश चैप्टर जो पहला वाला ख़त्म हुआ है, उसी प्रकाश यूनिट में ही हम लोग अभी दूसरे वाले चैप्टर में चल रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखिए, इसमें से हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करनी है। तो यदि हम पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला वाला पॉइंट है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। आप मेरे साथ हेडिंग बनाइए, नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता। देखिए, ये नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है। देखिए, जो मानव नेत्र होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा या हम सभी के साथ ये घटना घटती है कि कभी कभी वस्तु को बहुत दूर रख दिया जाता है और फिर भी हमारी नेत्र उसे स्पष्ट तौर पर देख पाती है, और कभी कभी पास में रख दिया जाता है तो भी हमारी आँख उसे एडजस्ट करके स्पष्ट रूप से देख पाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारी नेत्र में एक प्रकार की क्षमता होती है जो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके दूर रखी वस्तु को भी और पास रखी वस्तु को, दोनों को ये स्पष्ट रूप से देख लेती है। तो नेत्र की यही क्षमता जो होती है वही कहलाती है नेत्र की समंजन क्षमता। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को, कम या अधिक कर सकती है, कम या अधिक कर सकती है, या फिर हम इसे यह कह सकते हैं कि यह समायोजित कर सकती है या समायोजन करने की क्षमता। समायोजन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समायोजन करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, क्या लिखी गई परिभाषा। लिखा है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकती है या फिर अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। तो उसी समायोजन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि वह जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी को समायोजन कर सकता है और उसी समायोजन करने की क्षमता को ही हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। आप लोग यहाँ पर नेत्र की वह क्षमता नहीं बल्कि यहाँ पर लिखिए नेत्र लेंस की वह क्षमता। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को कम या अधिक कर सकती है या समायोजित कर सकती है, उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, समंजन क्षमता जब समायोजित करने की क्षमता आती है तो वहाँ पर दो चीज़ें, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि या तो वस्तु दूर रखी होगी या तो वस्तु पास रखी होगी। जो दूर रखी वस्तु होती है और जहाँ तक स्पष्ट रूप से हमारी आँख देख सकती है वह कहलाता है दूर बिंदु, और एक पास रखी वस्तु जहाँ पर हमारी आँख किसी वस्तु को बिना तनाव लिए स्पष्ट रूप से देख पाती है वह कहलाता है उसका निकट बिंदु। तो आप लोग नोट डाल करके लिखिएगा, क्योंकि हमेशा एक नंबर में या ऑप्शनल में हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है
और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या जिसे कहते हैं निकट बिंदु, स्पष्ट दृष्टि का निकट बिंदु। तो आप कहेंगे कितना होता है, तो होता है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और नोट नंबर 2 डाल करके लिखिएगा, नोट नंबर 2 में लिखिए कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जिसे हम लोग दूर बिंदु कहा करते हैं, यह कितनी होती है? तो आप कहेंगे अनंत होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। अर्थात यदि हमारी आँखों के सामने किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न उत्पन्न हो तो हमारी आँख अनंत दूरी तक स्थित वस्तु को देख सकती है। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखिए, आसमान में जो तारे होते हैं वो पता नहीं कितनी दूरी पर होते हैं, फिर भी हमारी आँख उनको स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम है। तो हम यही कह रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, जो दूर बिंदु होता है, वो अनंत पर स्थित होता है। और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात हमारी वस्तु स्पष्ट रूप, हमारी आँख स्पष्ट रूप से कितनी पास की वस्तु को देख सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी आँख स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर पास रखी वस्तु को देख सकती है। इससे और पास कर देंगे तो हमारी आंख उसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगी। फिर उसको देखने के लिए हमारी आंख को अपने नेत्र पर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा, और प्रेशर डालने के बाद भी वह उसे स्पष्ट नहीं देख पाएगी, अर्थात वह वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी। तनाव देने के बाद भी वह वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी, और स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होगी वो अनंत होगी। आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अक्सर इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। और कोई पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।